और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज महाशिवरात्रि का दिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत अहम हो गया है और अब से बस 2 घंटे के बाद नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लंबे समय से कैबिनेट विस्तार को टाला जा रहा था, लेकिन आज कैबिनेट विस्तार होना तय हो गया है। न्यूज 18 पर हम आपको सारी जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक दे रहे हैं और अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार बीजेपी के 7 नेता आज मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। तो 7 संभावित नाम हैं जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे थे और वो संभावित नाम इस वक्त मेरे हाथ में है। और देखिए, अब संभावित नहीं, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कर दी गई है। न्यूज 18 ने पहले ही आपसे ये कहा था कि यही वो 7 नाम हैं जो आज राजभवन जाएंगे और शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे अब से ठीक 2 घंटे के बाद। और आखिरकार न्यूज 18 की खबर पर मोहर लग गई और ये 7 ऐसे नाम हैं जिसकी चर्चा हमने आधिकारिक तौर पर पहले ही कर दी थी। हालांकि बीजेपी ने इसकी पुष्टि अभी की है, वो लिस्ट अभी तुरंत जारी कर दी गई है जो इस वक्त मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं। और इस लिस्ट की चर्चा पहले ही न्यूज 18 ने कर दी थी और आखिरकार न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लग गई है। और इसीलिए हम बार बार ये दावा करते हैं कि सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी हम ही आप तक पहुंचाते हैं। और न्यूज 18 के पास नए मंत्रियों की लिस्ट में जो पहला नाम है वो कृष्ण कुमार मंटू का हमने आपको बताया था। वो अमनौर से विधायक दल के नेता रह चुके हैं। साथ ही साथ विजय कुमार मंडल की बात हमने की थी, श्री मोतीलाल प्रसाद, राजू कुमार सिंह, जिवेश कुमार मिश्र और साथ ही साथ सुनील कुमार, संजय सारावगी। ये 7 ऐसे नाम हैं जो आपसे थोड़ी ही देर बाद यानी कि ठीक 2 घंटे का काउंटडाउन अभी से शुरू हो चुका है, जिसके बाद ये राजभवन पहुंचेंगे और वहां पर मंत्री के तौर पर शपथ लेते आपको नजर आएंगे। तो न्यूज 18 के पास देखिए नए मंत्रियों की लिस्ट है। कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, राजू सिंह, संजय सरावगी, जिवेश मिश्रा, इन मंत्रियों का शपथ लेना तय है। हमारे पास ये लिस्ट है और हमने पहले भी बताया था कि यही वो संभावित नाम है जिनको मंत्री पद दिया जा सकता है, जिम्मेदारी दी जा सकती है। और अब आधिकारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से भी इस नाम पर मुहर लग चुकी है। तो कौन कौन नाम है आपको एक एक करके बता देते हैं। देखिए, संजय सरावगी हैं और सुनील कुमार हैं, जिवेश कुमार हैं और राजू कुमार सिंह है, मोतीलाल प्रसाद हैं, विजय कुमार मंडल हैं और कृष्ण कुमार मंटू हैं। तो ये वो नाम हैं जिनको अब जिम्मेदारी मिलेगी, यानी कि इनको मंत्री बनाया जाएगा और अब से लगभग 2-2.5 घंटे के बाद ही ये जाएंगे और शपथ लेंगे। और बताते चलें आपको, कैबिनेट विस्तार को लेकर हम लोग ये जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं और राज्यपाल ने देखिए आधिकारिक पुष्टि की है। आरिफ मोहम्मद खान ने पुष्टि कर दी है और आज के आयोजन के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है और ग्राफिक्स के जरिए भी आपको डिटेल में बता रहे हैं कि कौन वो हैं जो कि कौन विधायक हैं जिनको कि मंत्री बनाया जाएगा और कौन सी जाति से आते हैं, कौन विधानसभा से हैं। ये सब डिटेल आपको टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी। और देखिए, जिवेश मिश्रा की अगर हम बात करें तो मिथिलांचल क्षेत्र से आते हैं और ये पहले ऐसे चेहरे हैं जिन्हें दोबारा से मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा रही है। ये मंत्री बनने जा रहे हैं। बाकी और 6 नाम जो भी हैं वो बिल्कुल नए चेहरे होंगे मंत्रिमंडल विस्तार में, लेकिन जिवेश मिश्रा ऐसे मंत्री हैं जो दोबारा से बनने जा रहे हैं। जी, और देखिए, बात करें अगर इसके बाद तो संजय सरावगी का भी नाम है जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। दरभंगा से ये विधायक हैं और काफी विश्वसनीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और इनको भी बड़ी जिम्मेदारी अब पार्टी सौंपने वाली है। और अगले की अगर बात करें तो कृष्ण कुमार मंटू हैं जिनको की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो कृष्ण कुमार मंटू की अगर हम बात कर लें तो इनके लिए भी पहले से जिम्मेदारियां तय रखी गई थी। कुर्मी समाज से आते हैं तो देखिए, जातीय समीकरण का बहुत ही खास ख्याल रखा गया है। अगड़ी के साथ साथ पिछड़ी जातियों को भी साधने की पूरी कवायद बीजेपी की तरफ से की गई है। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आप तक पहुंचा दें। बड़ी खबर मिल रही है, बताते चले आपको, कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ी खबर। राज्यपाल ने देखिए आधिकारिक पुष्टि कर दी है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पुष्टि की है। आज के आयोजन के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। तो देखिए, शाम को जैसे ही शाम होने वाले हैं और देखिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजभवन में तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से की जा रही है और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के जानकारी भी दी जा चुकी है। राज्यपाल की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पेंशन भी है, पहली बार आप आए हैं और आज कैबिनेट आप मंत्री अभी आपको खबर नहीं मिली है? नहीं मिली है। क्या मिल गई? बस तो जब मिल गई है तो मुझसे क्यों कंफर्म करा? और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजभवन में तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी गई है।
सभी मंत्रियों के बैठने के लिए सोफे मंगवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ खाने की भी व्यवस्था शुरू कर दी गई है। ठेले पर सोफे और कुर्सियां राजभवन पहुंचाई जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार सरकार के निस्तार का आधार बनेगा। इस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया है। मंत्रिमंडल से इस्तीफा स्पष्ट रूप से ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो दबाव की राजनीति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंदर खाने खेल चल रहा है, उस खेल का परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आया। 7 मंत्री शपथ लेंगे, ये चर्चा तो मीडिया के माध्यम से आ रहा है, लेकिन एक भी जदयू के नहीं होंगे, यह भी सवाल आ रहे हैं। बिखराव की पहली सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी है, अंतिम पड़ाव है, तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही पता चलेगा। ऐसे मंत्रिमंडल विस्तार का विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी को होता है। मुख्यमंत्री जी पता नहीं किस दबाव में कर रहे हैं, और डर तो गई है भाजपा। तेजस्वी जी की आभा, तेजस्वी जी के पूरे बिहार के भ्रमण के बाद भारतीय जनता पार्टी में आग लगी है, और भय इस कदर है कि अब लोग ये कहने लगे हैं कि तेजस्वी जी के खिलाफ नहीं बोलना है। दिलीप जायसवाल ने भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के बाद न्यूज 18 से बातचीत में दिलीप जायसवाल ने कहा कि बीजेपी में शुरू से ही एक व्यक्ति एक पद की परंपरा रही है और इसीलिए उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। पार्टी का ये सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद। केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का, और अभी मुझे ईमानदारी से अपने जिम्मेवारी को निभाने के लिए 2 पद पर काम करना मुश्किल था। इसलिए पार्टी के सिद्धांत के आलोक में एक व्यक्ति एक पद, मैंने राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। एक ईमानदार मंत्री के रूप में मेरी छवि थी, और शायद भविष्य में भी इस ईमानदार मंत्री के बारे में चर्चा जरूर चलेगा। और मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायक बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं। बीजेपी दफ्तर पहुंचना उनका शुरू हो गया है। विजय मंडल, सुनील कुमार, मोतीलाल प्रसाद पहुंच चुके हैं। संजय सरावगी, कृष्ण कुमार मंटू भी बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। सुनील कुमार भी पहुंच गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले सम्राट चौधरी के से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातचीत हुई, बैठक चली, और उसके बाद अब सीधे ये तमाम नेता, तमाम मंत्री जो आज बनने जा रहे हैं वो वहां पहुंच चुके हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस वक्त का इंतजार तमाम कार्यकर्ता, नेता बीजेपी दफ्तर में फूल माला लेकर खड़े थे, इंतजार कर रहे थे कि उनके मंत्री आएंगे, नई जिम्मेदारी वाले नेता पहुंचेंगे तो उनका स्वागत करेंगे, क्या अपडेट है इस वक्त? कौन कौन वहां पहुंच चुका है? कैसी स्थिति वहां पर देखी जा रही है? क्या माहौल है वहां पर? जोरदार स्वागत यहाँ किया जा रहा है बीजेपी कार्यालय में, और सभी जो 7 चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी पहुंच चुके हैं। तो एक पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर हो गई है। 2 बजे से सभी चेहरे मंत्री पद का शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ एक औपचारिक बैठक होगी, और इस बैठक के बाद सभी लोग राजभवन जाएंगे। तो उसके पहले की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग जो है वो अब यहाँ पर उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और सभी जो 7 उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और शैलेंद्र, आपने कहा कि इस औपचारिक बैठक में एक बार फिर से चर्चा होगी, क्या चर्चा हो सकती है? क्योंकि अब तो नाम तय हैं, आधिकारिक तौर पर बीजेपी ने लिस्ट भी जारी कर दी है। इस बैठक में क्या बताया जाएगा, क्या समझाया जाएगा? देखिए, क्योंकि नए मंत्री जो बने हैं वो मंत्री कैसे उनको काम करना है, क्या रणनीति बनानी है, क्योंकि समय काफी कम है, और कैसे लोगों के सामने आना है, इन चीजों को लेकर के अभी इन तमाम 7 चेहरों के साथ यहाँ पर बातचीत होगी। बातचीत के लिए जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे, और जो सिलसिला है बड़े नेताओं के पहुंचने का वो यहाँ पर शुरू है। और सभी 7 जो चेहरे हैं और उनके साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी हैं और बाकी जो अन्य लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और शैलेंद्र, क्या विभागों को लेकर यहाँ पर अंदर खाने में बातचीत हो सकती है?
देखिए, मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये अधिकार है वो मुख्यमंत्री का होता है, और मुख्यमंत्री के द्वारा फिर ये तय किया जाएगा कि कौन कौन से जो विभाग हैं किसे दिए जाएंगे। तो शपथ ग्रहण के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। लेकिन इतना ये तय है कि जो विभाग पहले से एक से ज्यादा विभाग जो बीजेपी कोटे के मंत्रियों के पास थे, उनमें से जो विभाग हैं, ये नए जो मंत्री शपथ जो आज लेंगे 7 मंत्री, उन्हें इन विभागों को दिया जाएगा। और इन्हीं सब चीजों के लिए एक तरीके से ये बैठक भी है जिसमें उन्हें बताया जाए कैसे काम करना है, लोगों के बीच कैसे जाना है, मीडिया में क्या जवाब देना है, या फिर सरकार के कामकाज कैसे करने हैं। तो इन चीजों को अभी उन सभी 7 लोगों को बताया जाए। उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी जा रही है, सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी दी जा रही है। तो मंत्रिमंडल में कैसे शैलेंद्र, अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, कुछ ही महीनों का वक्त शेष रह गया है। अब ऐसे में इन नए मंत्रियों को आज शपथ दिलाई जाएगी और इनके पास समय बहुत कम होगा लोगों के बीच जाने का, जनता से बातचीत करने का। बहुत सारी चुनौतियां होंगी, उन चुनौतियों को कैसे ओवरकम करना है, इसके लिए भी कोई चर्चा इस बैठक में की जा सकती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इन्हीं बातों पर चर्चा होगी कि आगे इन चीजों को रखा जाए, कैसे आप आगे लोगों के बीच में जाए। सरकार के जवाब होंगे, विपक्ष के जो प्रश्नोत्तर होंगे, उन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर चर्चाएं होंगी। और साथ ही साथ कल मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो सभी जो नए मंत्री होंगे, कल उनकी फिर एक बैठक होगी। उस बैठक में सरकार के अधिकारी भी शामिल होंगे, डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे, और उसमें उन्हें इन चीजों की जानकारी दी जाएगी कि बजट सत्र में कैसे तैयारी करनी है, कैसे जवाब देना है। तो ये जो पूरी तैयारी है बीजेपी की तरफ से, वो फिलहाल की जा रही है। तो शैलेंद्र, अभी क्या अपडेट है, क्या सभी लोग पहुंच गए हैं? बिल्कुल, देखिए सभी लोग पहुंच चुके हैं बीजेपी कार्यालय में। 2 बजे से जो बैठक होनी है वो बस शुरू ही होने वाली है। सम्राट चौधरी भी पहुंच गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो दिलीप जायसवाल है वो भी यहीं मौजूद है। उसके अलावा जो सभी 7 चेहरे हैं वो भी इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। जी शैलेंद्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी ये बैठक होगी और अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, कुछ ही देर में ये काउंटडाउन भी पूरा हो जाएगा, शाम के 4 बज जाएंगे, राजभवन ये सभी मंत्री पहुंचेंगे। लेकिन जो पहुंचने का तरीका होता है, जो बॉडी लैंग्वेज होता है, वो भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। क्या ये सभी 7 चेहरे एक साथ एक गाड़ी में बैठकर भी जा सकते हैं? डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सभी साथ होंगे? क्या कार्यक्रम आगे के रखे गए हैं, कैसे आगे ये बढ़ेंगे? देखिए, बीजेपी कार्यालय में ये तमाम लोग रहेंगे और यहीं से एक साथ जाएंगे। सभी लोग एक साथ यहाँ से निकलेंगे बीजेपी कार्यालय से राजभवन के लिए। उसमें डिप्टी सीएम भी होंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे, और सभी जो 7 नए चेहरे हैं जिन्हें आज मंत्री पद की शपथ लेनी है, वो सभी लोग भी इस एक साथ यहाँ से निकल कर राजभवन जाएंगे। और तकरीबन 3:30 के आसपास में ये सभी लोग जाएंगे, क्योंकि 4 बजे से शपथ ग्रहण समारोह है। राजभवन में भी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है शपथ ग्रहण के लिए। और ये बीजेपी कार्यालय में बड़ी संख्या में जो नेता हैं जो वहां जाने वाले हैं, सभी एक साथ राजभवन के लिए यहाँ से मूव करेंगे। जी चलिए ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए शैलेंद्र। दिलीप जायसवाल के इस्तीफे पर देखिए आरजेडी ने चुटकी ली है। दरअसल इस्तीफा पत्र में अशुद्धियों को लेकर के चुटकी ली है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके चुटकी ली है। आरजेडी ने लिखा है कि ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी मंत्री भी थे, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री को 2 लाइन का त्यागपत्र भी नहीं लिखना आता है, बिहार तक भी सही नहीं लिखा है जनाब ने। ये मेडिकल कॉलेज के मालिक भी हैं, पत्र में अशुद्धियां गिनवाई हैं। दरअसल आरजेडी ने जो उन्होंने इस्तीफा में जो चीजें लिखी हैं उसको लेकर के चुटकी ली गई है आरजेडी की तरफ से, आप भी देख सकते हैं यहाँ पर। और आरजेडी अब ये कह रहा है कि इनको बिहार तक भी लिखना नहीं आता है, और कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इनको ढंग से लिखना नहीं आता है, अभी मंत्री भी थे, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री को 2 लाइन का त्यागपत्र भी नहीं लिखना आता है। तो एक सरकास्टिक वे में कहा गया है। और देखिए, बिहार तक भी सही नहीं लिखा है जनाब ने, ये भी बोला गया है। और ये मेडिकल कॉलेज के मालिक भी हैं, पत्र में अशुद्धियां गिनवाई गई है वाकई। और इन पत्र में जो अशुद्धियां हैं उसे मार्क करके दिखाया गया है। आप देख पा रहे होंगे सुचित शब्द को इन्होंने, इसकी वर्तनी गलत लिखी है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे अन्य भी ऐसे शब्द हैं जिन्हें गलत तरीके से लिखा गया है। इस्तीफे को भी उन्होंने
सही तरीके से नहीं लिखा है, यानी कि वर्तनी में समस्या है और इसी को हाईलाइट करने की कोशिश राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से की गई है। इस्तीफा भी उनकी तरफ से गलत लिखा गया है, कार्रवाई शब्द का भी उन्होंने गलत वर्तनी लिखी है और इसके साथ साथ सूचित में भी जहां दीर्घ ऊ की मात्रा होनी चाहिए वहां छोटा ऊ की मात्रा वहां उन्होंने लिखी है। हर्ष, और इस सब के बीच सबसे बड़ी बात और गौर फरमाने वाली बात तो यह है कि बिहार, जिस राज्य से वो आते हैं, जिस राज्य की राजनीति कर रहे हैं, जिस राज्य के वो नेता हैं, उसी शब्द को उन्होंने गलत तरीके से लिखा है, उसकी वर्तनी तक भी गलत है। तो जाहिर सी बात है इस पर चुटकी ली जाएगी। और आज देखिए महाशिवरात्रि है, पूरा देश भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, देश के हर कोने में मंदिर और शिवालय शिव भक्तों से भरे पड़े हैं। आप एक साथ देखिए, ये 21 जगहों की तस्वीर देख रहे हैं और हर तरफ माहौल जो है भक्तिमय देखने को मिल रहा है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के जय घोष गूंज रहे हैं चारों तरफ। और महाशिवरात्रि पर पटना के सभी शिवालयों में खास तैयारियां की गई है। मंदिरों में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही लोग जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं और पटना के खाजपुरा शिव मंदिर में भी सुबह 4 बजे से भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया जा रहा है। भागलपुर में भी महाशिवरात्रि की धूम देखी जा रही है। जिले के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। शहर के आदमपुर चौक स्थित शिव शक्ति मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना लोग कर रहे हैं। गोपालगंज के ऐतिहासिक सिंहासनी धाम में धनेश्वर नाथ महादेव और बाबा बाल खंडेश्वर नाथ महादेव में भोले के भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। शिव भक्त हर हर महादेव के जय घोष लगाते हुए भांग, धतूरा, फूल, बेलपत्र और गंगा जल से भोले बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। है मंदिर की सुरक्षा जी जी, कितनी भीड़ हो रही है? सुबह से ही बहुत भीड़ है, लेकिन प्रशासन की निगरानी में जलाभिषेक शांतिपूर्वक हो रही है। अभी तक तो सब शांतिपूर्वक ही है। हाँ जी जी, सुबह 4 बजे से सभी भक्तजन बाबा का जलाभिषेक करने के लिए कतारबद्ध होकर के बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं और जो है कि जिला प्रशासन की सहयोग से सभी भीड़ को कायम किया गया है। बाबा बाल खंडेश्वर नाथ महादेव का ये प्राचीन मंदिर है। महाशिवरात्रि पर छपरा के मंदिरों में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई और इस मौके पर पंकज सिनेमा के पास में स्थित शिव पार्वती मंदिर में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा के पूजन के लिए लोग वहां पर पहुंचते हुए दिखाई दिए। वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। शिवरात्रि का दिन है। इस सुबह हम लोग पारंपरिक शादी विवाह भी शिव जी का होता है और 3 बजे से जो है रुद्राभिषेक का भी होता है। शोभा यात्रा भी निकलती है ना? नहीं, शोभा यात्रा यहाँ से नहीं निकलती है, वैवाहिक कार्यक्रम होती है। हाँ, जो पारंपरिक होता है, जो पूरा विधि विधान से वह रात्रि को होगा, 10 बजे से आरंभ होगा और सुबह तक। कितने लोग आते होंगे? उसमें कम से कम 1000-1500 से कम नहीं होते हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। मोतिहारी में एक ऐसा शिव मंदिर है जिसे भगवान सोम यानी चंद्रमा ने स्थापित किया है। अरेराज के सोमेश्वर नाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु कतारबद्ध होकर मनोकामना लिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। यहाँ पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक करने पहुंचे हैं। बाबा सही मांगे, हमको नौकरी वोकरी लगे और दुख सुख में थोड़ा। कितने बजे आते हैं? हम लोग 2 बजे आए हैं। जलाभिषेक कर लिए? जी, बहुत ज़्यादा भीड़ है जी, देख नहीं रहा है पूरे। और झारखंड में भी महाशिवरात्रि की धूम देखी जा रही है। महाशिवरात्रि की पावन अवसर पर बासुकीनाथ मंदिर सज धज कर तैयार है। सुबह से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं और देर शाम बासुकीनाथ से शिव बारात निकाली जाएगी, जिसको लेकर भक्तों में काफी उत्साह है। और मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 1000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं। आज भव शिवरात्रि का बारात निकलेगा, भव तरीके का बाबा का विवाह होगा, बाबा का बाराती में वो सारे लोग शामिल होंगे और सबका कल्याण होगा। बाबा बासुकीनाथ की कृपा से सबका जय जयकार होगा। बाबा सबका भला करे, बाबा सबका कल्याण करे, सब से रहे, यही कामना है। महाशिवरात्रि को लेकर के पुलिस की बंदोबस्त की गई है। इस क्रम में बाहर से भी, जितने जिला से बाहर अन्य जगह से पुलिसकर्मी और ऑफिसर्स, डीएसपीज, उनकी तैनाती की गई है। मोर देन अराउंड 1500 पुलिस पर्सनल देवघर में और दुमका के बासुकीनाथ में अराउंड मोर देन 1000 पर्सनल
वो यहाँ डिप्टेशन किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।